छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अधिवेशन को लेकर विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी से खास बातचीत की संवाददाता निधि प्रसाद ने। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन जो है इन दिनों छत्तीसगढ़ में जारी है। कल राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान स्टीयरिंग कमेटी और सब कमेटी की बैठक के बाद आज जिसका दूसरा दिन है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम कांग्रेस के लीडर्स पहुंच चुके हैं। और इस राष्ट्रीय महाधिवेशन को लेकर आज हम अपने खास मेहमान से बात करेंगे। मध्य प्रदेश के विधायक कुणाल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सीधी चर्चा करेंगे। सर, आप इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगी कि क्या लगता है इस राष्ट्रीय महाधिवेशन का कितना फायदा 2023 में होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, इसने जो आजादी के पहले से जो एक दिशा देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन उस दौर से जो लोगों के अधिकारों की बात करते हो, अधिकारों के साथ फिर जब आजादी हुई उसके बाद उन्नति, तरक्की, आर्थिक उन्नति के साथ इस देश को कैसे आगे बढ़ा, इस देश के संविधान की कैसे रक्षा हो, किस तरीके से इस देश के लोगों को उनका मौलिक अधिकार मिले, उस बात को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी काम करती है। और आज ये अधिवेशन में खुशनसीब हूँ कि इस अधिवेशन का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। एक नई दिशा इस देश को मिलेगी, मध्य प्रदेश को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप 2023 और 24 में देखेंगे इस अधिवेशन से जिस तरीके का एक वातावरण बनेगा, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जितनी जगह चुनाव है वहां कांग्रेस की सरकारें बनेगी और देश के अंदर पूरा देश जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। सर, इस राष्ट्रीय अधिवेशन की अगर हम बात करें तो पहले भारत जोड़ो यात्रा जो है वो काफी सफल साबित हुई। राष्ट्रीय महाधिवेशन कहीं सफल ना हो जाए, इसके लिए भरपूर प्रयास विपक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है और मुझे लगता है जो स्वतंत्र संस्थाएं होती थी, ईडी, सीबीआई, ये बीजेपी के अनुसांगिक संगठन जैसे एबीवीपी, युवा मोर्चा और ये इस तरीके से काम करने लगी है कि इनको इतना बड़ा जो अडानी स्कैम हुआ जिसके अंदर देश की वो हालत हो गई कि एलआईसी का 50,000 करोड़ रुपए जो आम जनता का गायब हो गया, उसके अंदर इनको सीबीआई, ईडी को काम नहीं हुआ, जो सेबी को काम करना, ये सारे काम कहाँ करते हैं? जहां कांग्रेस के नेता होते हैं, जहां कांग्रेस की ये अधिवेशन था, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। बीजेपी के अधिवेशन जब मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ में सरकार थी, जब बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उनके सारे डेलीगेट्स को दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वोट देने का काम करा था। और ये ईडी और सीबीआई भेजने का काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट है, ये डराने और धमकाने की जो राजनीति है, स्पष्ट सुन ले, कांग्रेस पार्टी वो है जो अंग्रेजों के दमन से नहीं डरी तो आपके दमन से क्या डरेगी। स्पष्ट है, हम लड़ेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, जनता के अधिकारों की बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, जो जनता ने काम किया उसे पूरी ताकत के साथ करने का काम करेंगे। देश क्या दुर्भाग्य है कि जो देश की राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ता में बैठी है, जिसे जनता के काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में बैठे हैं। और जनता को कैसे निचोड़ा जाए, कैसे और सिर्फ कैसे चुनाव को आसाम दाम दंड भेद बना के जीता जाए, चाहे कुछ कोशिश कर ले, जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, जनता इन्हें जवाब देगी और करारा जवाब इन्हें मिलेगा। और दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में बनेगी, राजस्थान में, तेलंगाना में, और 24 के अंदर देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ विधायक कुणाल चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2023 में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होगी और आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी जो कांग्रेस है वो अपनी पकड़ बनाएगी। राष्ट्रीय महाधिवेशन कहीं ना कहीं उस जीत का ही आगाज है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी पैंतरे आजमाए, लेकिन एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएगी। कैमरामैन राहुल के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर।